रजनीश की चौपाल में आज आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फिर लघु कथा लेकर आया हूँ, जिसे लिखा है इस सदी के लघु कथा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले यशश्रेष्ठ श्री सतीश राज पुष्करना जी ने। और उनकी इस लघु कथा का शीर्षक है मन के सांप। ये लघु कथा यशश्रेष्ठ श्री मधुदीप जी के पड़ाव और पड़ताल के खंड 5 में प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए सुनते हैं लघु कथा मन के सांप। आज रात खाना खाने के बाद उसका मन कैसा कैसा तो होने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ाया, ये पत्नी भी अजीब है, मायके गई तो गई, आज सप्ताह होने को आया, उसे इतना भी ध्यान नहीं कि पति की रातें कैसे कटती होंगी। वह आकर अपने बिछावन पर लेट गया। नींद तो जैसे उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। आज टीवी देखने को भी उसका मन नहीं हो रहा था। उसे ध्यान आया कि आज ऑफिस में मिसेज सिन्हा कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी सुंदर साड़ी बांध रखी थी। साड़ी बांधने का अंदाज भी गजब का था। क्या हंस हंस कर बातें कर रही थी। इस स्मरण ने उसे और बेचैन सा कर दिया। उसे अपनी पत्नी पर क्रोध आने लगा। यह भी कोई तरीका है? शादी के बाद औरत को अपने घर का ध्यान होना चाहिए। वह जैसे तैसे सोने का प्रयास करता, नींद उसकी आंखों से वैसे वैसे दूर भागती जाती। इतने में उसकी दृष्टि सामने अलगनी पर जा टिकी, जहां उसकी पत्नी की साड़ी लापरवाही से लटकी हुई थी। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उठा और अलगनी से उस साड़ी को उठा लाया और उसे सीने से लगा लिया। फिर यकायक उसे चूम लिया। उसे लगा जैसे यह साड़ी नहीं, उसकी पत्नी है। उसने साड़ी को बहुत प्रेम से सरियाया और तह लगाकर अपने तकिए की बगल में रख लिया। मालिक, और कोई काम हो तो बता दीजिए, फिर मैं सोने जाऊंगी। अपनी युवा नौकरानी के स्वर से वह चौंक उठा। उसने चोर दृष्टि से उसके यौवन को पहली बार भरपूर दृष्टि से देखा तो वह दंग रह गया। आज वह उसे बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर फिर न जाने उसका मन कैसा कैसा तो होने लगा। अभी वह कामुक हो ही रहा था कि नौकरानी ने पुनः पूछा, मालिक, बता दीजिए ना। तुम ऐसा करो, तुम कहाँ उधर दूसरे कमरे में सोने जाओगी? यहीं इसी कमरे में सो जाओ। न जाने कोई काम याद आ ही जाए। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। हाँ, पीने के लिए पानी का एक जग और एक गिलास ज़रूर रख लेना। फिलहाल तो कोई काम याद नहीं आ रहा है। जी अच्छा। आज नींद उसकी आंखों से
दूर है। कभी पत्नी का ख्याल, कभी मिसेज सिन्हा का ध्यान, तो कभी नौकरानी के यौवन का नशा। उसने अपने को बहलाने के विचार से एक पत्रिका सामने अलमारी से निकाली। उसे पढ़ने में मन तो नहीं लगा, बस यूं ही उलटने पलटने लगा। पत्रिका के मध्य में उसे किसी सिने तारिका का ब्लो अप नजर आया। उसकी दृष्टि रुक गई। उसे लगा वह सिने तारिका हरकत करने लगी है। वह उसे देखता रहा। उसे लगा वह मुस्कुरा रही है। वह भी मुस्कुराने लगा। उसने उस ब्लो अप का स्पर्श किया तो यथार्थ के धरातल पर आ पहुंचा। उसने पत्रिका बंद करके एक तरफ रख दी। वह पानी पीने के विचार से उठा। उसने देखा उसकी नौकरानी उसकी नियत से बेखबर गहरी नींद में सोई हुई है। उसकी आती जाती सांसों से हिलता उसका बदन उसे बहुत भला लगने लगा। उसका मासूम चेहरा, उसे लगा कि वह उसे चूम ले, किंतु किसी अज्ञात भय से वह पीछे हट गया। वह सोचने लगा, वह समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कार्यालय में भी उसको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। बाहरी आडंबरों ने उसके मन को दबाया, किंतु फिर मन था कि उसी ओर बढ़ा। तभी यकायक उसे अपनी पत्नी की आकृति उभरती दिखाई दी। उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट के स्थान पर घृणा के भाव थे। वह सिहर गया। पुनः अपने पलंग पर लौट आया। नौकरानी को आवाज़ दी और पानी का गिलास देने को कहा। उसने पानी पीकर कहा, देखो अब मुझे कोई काम नहीं है। तुम वहीं बगल के कमरे में जाकर सो जाओ। अंदर से कमरा जरूर बंद कर लेना। यह कहकर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथरूम में लटका पत्नी का गाउन देख उसे लगा पत्नी अब मुस्कुरा रही है और वह इस अर्धरात्रि में स्नान करने लगा। लघु कथा समाप्त हुई और आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।